दिवाली नजदीक है। ऐसे में आतिशबाजी बनाने वालों और दुकानदारों ने स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिले में पहले 1 सैकड़ा से ज्यादा लोगों के पास आतिशबाजी बनाने और बेचने का लाइसेंस था, पर 2 साल पहले राम स्नेही घाट के धरौली में पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट के बाद सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे, जिसके बाद जांच पड़ताल के बाद 22 लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। इनमें 12 लोगों के पास बनाने बेचने दोनों, जबकि बाकी के पास सिर्फ बेचने का ही लाइसेंस है। लेकिन फिर भी जिले में पटाखों का गढ़ माने जाने वाले जैतपुर में कई स्थानों पर अभी भी आबादी के बीच चोरी छिपे पटाखे बनाए जा रहे हैं, और तो और इस गोरख धंधे में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में यदि जरा सी चिंगारी लगी तो जनपद में एक और बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ एक बात आपको और बता दें कि इनमें उसी परिवार के कई बच्चे शामिल हैं जो साल 1996 में पटाखा बनाते समय हादसे का शिकार हो गए थे। फिर भी ये लोग बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल पुलिस और प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि क्या एक बार फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, या फिर इस काम में भी सबकी साठगांठ है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि दीपावली को देखते हुए, विशेष करके जो पटाखे होते हैं उनको देखते हुए हमारी 3 स्तर की तैयारी होती है। पहली, जनपद में जो पटाखा बनाने के लाइसेंस हैं उनकी निगरानी, वो सुरक्षा के मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सुरक्षा के मानकों में आवश्यक चीज़ होती है कि वो लाइसेंस जिस भौगोलिक स्थान के लिए दिया गया है, निर्माण का कार्य वहीं होना चाहिए। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी, बालू और फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ये काम केवल एडल्ट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार का बाल श्रम या ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो उसके लिए अधिकृत नहीं है, इस काम के लिए ट्रेंड नहीं है, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। दूसरे स्तर पर जो हमारी जांच और सुरक्षा होती है वो इस बात की होती है कि हमारा जो जहाँ उनका स्टॉक होता है, लाइसेंसी स्टॉक होता है, उस स्टॉक भी उसी स्थान पर है कि नहीं जिसका भौगोलिक एड्रेस दिया गया है। उस स्टॉक से फुटकर बिक्री तो नहीं हो रही है, क्योंकि फुटकर बिक्री में खतरा होता है दुर्घटना होने का। तीसरा, जो हमारी सुरक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जहाँ पर पब्लिक इंटरफेस बहुत होता है, वो पटाखा बिक्री का स्थान है। इसके लिए माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस हैं। 2 दुकानों के बीच में 3 मीटर का गैप, प्रत्येक दुकान टीन की चद्दर से घिरी हो और वहाँ भी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय मौजूद हों। जो जहाँ तक प्रश्न है कि जनपद में कितने लाइसेंस हैं, हमारे जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार हमारे पास 20 लाइसेंस हैं जनपद में। उन 20 जगह को एसडीएम और सीओ ने अपनी जॉइंट रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वहाँ पर मानक के अनुसार ही काम हो रहा है, लेकिन कतिपय शिकायतें मिल रही हैं, जिसके संबंध में आज मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे स्थान पर भेजा है जैतपुर थाने के, जहाँ पर ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसके अतिरिक्त आगामी त्यौहार में 3 दिन पहले जो लाइसेंस शुदा दुकानदार होंगे वो निर्धारित स्थल पर जो दुकान लगाएंगे, उनके संबंध में भी सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाएगा। सर, जहां लाइसेंस जिस सेंटर का मिला है उससे कुछ दूर में तमाम ऐसे लोग, जैतपुर जो थाना पड़ता है वहाँ पे कुछ लोग बना रहे हैं, जहाँ पे नाबालिग बच्चे भी काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आप कैसे उनको देखेंगे, क्योंकि एक बड़ी चूक भी हो सकती है। कई और ज़िलों में ऐसे अभी बीच में हादसे भी हुए हैं, तो उनको कैसे आप मैनेज करेंगे? क्योंकि ये सूचना आज मिली थी। अगर ये सूचना सत्य है और वो अपने स्थान से दूर हटकर कहीं बना रहे हैं तो सारे पटाखे जब्त किए जाएंगे। मामला जैतपुर का है। सबसे ज्यादा 8 लाइसेंसी नगर पंचायत जैतपुर में ही है। जैतपुर के 4 लोगों के पास पटाखा बनाने और बेचने दोनों, जबकि 4 लोगों के पास सिर्फ बेचने का लाइसेंस है। आबादी से 2-2 किलोमीटर दूर पटाखा बनाने का गोदाम है, लेकिन यहाँ पटाखा बनाने वाले लोग इस काम में छोटे छोटे मासूम बच्चे को भी लगाए हैं। ये लोग इन मासूम बच्चों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं, और तो और इनमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ठीक से अपना नाम और उम्र भी नहीं बता पा रहे हैं। जब हमने इन बच्चों से पूछा कि वह यह काम क्यों कर रहे हैं, तो वह जवाब नहीं दे पाए। इनमें से कई नाबालिग बच्चे अपनी उम्र तक नहीं बता पाए। उनका कहना था कि वह यहाँ कई दिनों से काम कर रहे हैं।
पटाखे का काम करने वाले इरफान अहमद बताते हैं कि हमारी जावेद आतिशबाजी के नाम से दुकान है। हमारे पास पिछले 20 सालों से पटाखे बनाने का लाइसेंस है। उन्होंने बताया कि वह अनार, महताब और गोले बनाते हैं। वहीं बच्चों के पटाखे बनाने का काम करने की बात को नकारते हुए इरफान अहमद ने कहा कि बच्चे खाना देने आए थे, वह वहां काम नहीं करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी। वहीं आतिशबाज मोहम्मद कादिर और अल्ताफ ने बताया कि कोरोना की वजह से धंधा ठीक नहीं चल रहा, ऐसे में हमारा कर्जा पूरा हो जाए तो अब बड़ी बात होगी। अच्छा इरफान भाई, कौन सी दुकान है आपकी? जावेद आतिश बात कर रहे हैं। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप? हमारे पास लाइसेंस 20 साल से है हमारे भाई के नाम। क्या क्या बनाते हैं? अनार, महताब, हम्म, गोला। तो ये बहुत फेमस दुकान है आपकी? नहीं, इतनी फेमस नहीं है कि जितनी हम आपसे तारीफ कर दें, लेकिन अब थोड़ा से लखनऊ हमारे दादा के ज़माने से काम होता चला रहा है। और दिल्ली वगैरह का भी वहाँ परेड पे जो है, यहाँ कानपुर में परेड, वहाँ आतिशबाजी छूटती थी। हमारे वालिद जाते थे। अब हम वालिद ख़त्म, इंतकाल हो गया तो हमारे भाई ने लाइसेंस बनवाया। ये बताइए, अब चाइना का सामान तो आना बंद हो गया है, पटाखे भी वहाँ से नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं तो इस बार देसी सामान की डिमांड ज़्यादा होगी पटाखों की? नहीं नहीं नहीं, कोरोना की वजह से जो है डिमांड कम है। अब जो अभी पिछले वर्ष आतिशबाजी की बिक्री थी, इस वर्ष नहीं है। क्यों? अब लोगों को पैसा नहीं है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी हैं। अभी अब हम लोग जब आए तो छोटे छोटे बच्चे आपके काम कर रहे थे। बच्चे हमारे तो- पास काम नहीं करते हैं सर। गलती हुई आपसे कि नहीं? सही बताइए, क्योंकि हमारे अब कैमरे पे कोई सब है। भी बच्चा किसान का यहाँ पर आ करके हमारी कोठरी के अंदर चला गया किसी वजह से, अब हम लोग बाहर काम कर रहे हैं। अगर मौके पर अगर आप उस वक्त आ जाए तो आप यही बेहतर समझेंगे कि ये बच्चा काम बम कर। बना रहा था कि नहीं? हाँ? एक बार बताइए। अब वो उनका लड़का है सर। गलती हुई कि नहीं, ये बताइए। अरे गलती तो उस लड़के से हुई है ना, हुई ना। आपकी दुकान के अंदर बैठ के बना रहा था ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो वैसे मतलब चलिए। खाना लेकर के आया था। चलिए, ठीक। वहीं जब हमने बच्चों के पटाखे बनाने के धंधे में शामिल होने की बात पर बाराबंकी के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी से बात की तो उनका कहना है कि बच्चों के पटाखे बनाने की बात की जांच कराएंगे। इसके लिए वह अधिकारियों से जांच करवा रहे हैं। अगर ऐसी शिकायतें सही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट वीडियो डेस्क newsstrike.com।